किस प्रकार से यहाँ पर दिक्कत होता है उपेंद्र जी का? चलते चलते ने हमको लड़का से गिर जाता। देखिए इनका। नमस्कार दोस्तों, हम आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनके हौसले और हिम्मत को देखकर आप रह जाएंगे तंग। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलाते हैं। आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सबके। देखिए इनको। तो सर स्वागत है आपको सबसे पहले। नमस्कार सर। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र कुमार यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लारा लुटुदाग तुलबुल पंचायत से। लारा लुटुदाग तुलबुल पंचायत के। सर आपका काम क्या है? आप क्या करते हैं अभी? अभी मैं शिक्षा देते हैं बच्चों लोग को, जो विकलांग हो गया, अनाथ हो गए, और बाकी लोगों को भी देते हैं। बाकी लोगों को भी देते हैं जी। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा फिजिकल विकलांग होने के बावजूद भी आप बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दे रही हैं? बच्चों को हर तरह की यहाँ शिक्षा दिया जाता है। देखिए, विकलांग होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन विकलांग कहने वाले जो है सो गुनाह होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए। अगर आप मानसिक विकलांग हो गए हैं तो आप जीवन के लिए एक बोझ बन गए हैं। तो आप जो इस प्रकार से स्थिति में आप हैं, क्या आप शुरू से हैं या आप पैदा होने के बाद इस प्रकार से हुआ है? शुरू से ही है। शुरू से ही है। जी। तो आपको कब से लगा कि नहीं, हमको शिक्षा के साथ साथ अपने भी शिक्षा करना चाहिए और बच्चों को भी शिक्षा देना चाहिए? 10 क्लास में हम अगर एग्ज़ाम दे रहे तो उसमें मेरा कोई शिक्षा जो टीचर लोग थे वो देना नहीं चाहते थे, क्योंकि बोलता था कि विकलांग अनाथ बच्चों पढ़कर कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं उसी समय शपथ लिए थे कि जो भी विकलांग होंगे, जो भी अनाथ बच्चे होंगे, उन लोग को शिक्षा देंगे, निःशुल्क देंगे। और मैं लगातार 5 साल से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। जब तक मैं जीवित रहेंगे, शिक्षा इसी तरह लोगों को देते रहेंगे। सर आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे लोग जो स्वस्थ होने के बावजूद भी आलसी और कमज़ोर हो जाते हैं मानसिक रूप से, उन लोगों को आप कैसे संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वो लोगों को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। उन लोग को सोचना चाहिए कि हम, देखिए, सभी को नाम देता है, पापा और मम्मी सभी को एक नाम देते हैं कि मेरा भी एक, जैसे उपेंद्र कुमार यादव दिए हैं, और लोगों को बाकी देते हैं। तो नाम और पहचान बनाना उन लोगों के काम है। अगर आप सोए हुए रहिएगा तो कभी भी किसी चीज़ को तरक्की नहीं कर पाइएगा। तो नाम आगे पहचान बनाने के काम मेरा है और आपका है। ठीक है सर, आपने बहुत सारा जवाब दिया। दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं कि आप अधिकतम से अधिकतम कहाँ तक पढ़ाई किए हैं अभी, या पढ़ाई जारी है या छोड़ दिए हैं? पढ़ाई मेरा अभी जारी है। अभी सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम देंगे अब, और मैं जारी भी रखेंगे। और मैं बच्चों लोग को भी एक चीज़ बताते हैं कि कुछ खोने से सीखते हैं और कुछ देखने से सीखते हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही बोले। हम कहना चाहते हैं कि आप कौन सा ऑनर्स से, आप सेमेस्टर 4 में हैं, कौन सा ऑनर्स लिए हैं? साइकोलॉजी है, जिसको बोला जाता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। जी, उसका मनोविज्ञान से क्या सीखते हैं वो भी बताते हैं। थोड़ा बताइए इसका। मनोविज्ञान से आप यह सीखते हैं कि किसी को मन को, बातों को पढ़ना। जैसे कोई जा रहा है और आपसे और हमसे बात कर रहा है, तो क्या ढंग से बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। और उनसे सीखने से ये चीज़ पता चल जाता है कि कुछ मेडिकल साइंस, जैसे मेडिकल का विषय में शरीर का अंग जो भी होता है, उसको विषय में पता चल जाता है। चरित्र कौन कैसे मेरे साथ विवेक कर रहा है, मतलब वो चीज़ को भी उससे पता चल जाता है। सर हम कहना चाहते हैं कि आप कितना से कितना क्लास तक बच्चों को शिक्षा देते हैं? यहाँ पहला से लेकर 12 तक सभी बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। जो हमारे पास अभी पहला से 7 क्लास तक यहाँ स्टूडेंट है, और बाकी लोगों को हम छुट्टी दे चुके हैं। अभी आपके पास लगभग कितने बच्चे को आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? मेरा पास लमसम 50 से कुछ ज़्यादा ही हैं। गिनती तो नहीं करते प्रत्येक दिन हम, लेकिन उतना से ज़्यादा ही है। अच्छा, आपको कहना चाहते हैं कि क्या सारा सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं या कोई टीचर रखते हैं? नहीं, सारा सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाते हैं। खुद पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा पास अवेलेबल नहीं है उतना बच्चों को शिक्षा देने के लिए और टीचर को पैसा देना। क्योंकि टीचर, कोई भी किसी भी टीचर को रखेगा तो पैसा देना पड़ता है। चलिए हम पैसा के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर आप इस बात को यहाँ पे रखे हैं तो हम इसमें कहना चाहते हैं कि आप बच्चे को कितना फीस लेते हैं? बच्चे जैसा रहता है, जैसे यहाँ गरीब बच्चे हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, 50 से किसी को ऊपर नहीं है।
अच्छा, ठीक है। जी 50 आजकल जो होता है 40 रुपये के शराब पी लेता है लोगों, जी बिल्कुल। उसी को बोला जाता है थोड़ा सा मूर्खता। जो अभी देखिएगा जो छोटा छोटा बच्चा है, जो 7 क्लास का 8 क्लास का जो है बच्चा, वो क्या कर रहा है, शराब की नशा, सिगरेट का नशा, बहुत तरह की जो नशा है वो नशा को करना चालू कर दिया। और इसका गुनाहगार है उनका गार्जियन और सरकार। जी आपको इस प्रकार से शिक्षा देते हैं, तो क्या ये अपना घर है कि आप रेंट पे रहते हैं यहाँ? देखिए ये तो मेरा अब्बर घर बनाए हैं, जी ठीक है। और इसमें देने में भी मेरा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है सो बताते हैं। क्योंकि ये मेरा भी घर है, ये मान रहे मैं, लेकिन मैं सरकार से विनती करता हूँ कि बच्चे को अलग से शिक्षा देने के लिए आवास बना दिया जाए, जिनके बच्चे लोगों को कभी किसी तरह को दिक्कत ना आए। जी इसमें दिक्कत आता है। तो बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए बोर्ड वगैरह भी रखे हैं, जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी रखे हैं, और इस पर भी इन सहायता के जरिए ये पढ़ाते हैं। बच्चा लोग से भी कुछ पढ़ते हैं कि बाबू आप कौन सा क्लास में हैं? हम है 7 में। 7 में। हाँ। और कितना घंटा यहाँ पर पढ़ाई करते हैं आप? 3 घंटा। 3 घंटा। तो टीचर पूरा से पूरा बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों की? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। 7 में है। हाँ। आप कौन सा क्लास में हैं? 7 में। 7 में है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में हैं? यस। अच्छा, तो अब 8 में जाएंगे ना? यस। अच्छा ठीक है। आप कौन सा क्लास में हैं? 1 क्लास। 1 क्लास में हैं? यस। तो बहुत अभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट क्लास में? सरकारी। सरकारी में। आप बहुत सारा ऐसे बच्चा है जो इतना उम्र में 5वां में चला जाता है, तो आप बहुत कम क्लास में हैं। कितना वर्ष हुआ है आपका? इनको पता नहीं है। चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 10 से 12 बच्चा, अभी 10 से 12 से ज़्यादा ही होंगे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए ये लिख रहे हैं, और ये जब माइक और कैमरा को यहाँ पे देखे तो ये माथा को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा सा उठा दिखाओ। नाम क्या है? हाँ, कोशिला कुमारी। देखिए कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रही है, और बिल्कुल ज़रूरी है। अगर जीवन में शिक्षा नहीं है तो जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि आपको शिक्षा अनिवार्य है। तो आपको इस प्रकार से कैसा लगा कि एक विकलांग जो मानसिक गुलाम नहीं है, शरीर से विकलांग है, लेकिन वो फिर भी ये तय किए हैं कि हमें खुद भी शिक्षा को प्राप्त करना है और लोगों को भी शिक्षा देना है। और इनका कहना यह भी है कि हम किसी भी प्रकार से किसी को शोषित नहीं करते हैं कि आपके पास पैसा है तभी हमारे पास आके शिक्षा प्रदान करें। ऐसे इनका उपेंद्र सर का कहना है। तो आप कुछ और बात करना चाहते हैं? आपको स्कूल और कॉलेज जाने में क्या परेशानी होती होगी? मेरा स्कूल और कॉलेज जाने में सबसे ज़्यादा परेशानी मेरा आगमन करने के लिए गाड़ी का व्यवस्था। गाड़ी की व्यवस्था आपको पास नहीं है? नहीं है। सरकार से मैं 5 साल से जो लगातार ट्यूशन चला रहे हैं, उसे शुरुआत में कोरोना काल, जो 2 साल के बाद कोरोना काल लग गई थी, उसमें कोरोना काल में भी हम सरकार से विनती भी किए थे, एप्लीकेशन भी दिए थे। मेरा पास अगर प्रूफ मांगा जाए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक की जो एप्लीकेशन दिए हैं वो भी लगा के दिखा दे सकते हैं सरकार को। क्योंकि सरकार झूठा वादा करने में कोई नहीं छोड़ते हैं, कोई कसूर नहीं छोड़ते हैं जी। लेकिन देखिए हमारी सरकार इतना बड़ा बड़ा योजना निकाल देते हैं गरीबों के लिए, विकलांग के लिए, लेकिन वास्तविक और धरातल पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जब वहाँ से फंड ट्रांसफ़र किया जाता है तो ब्लॉक और ज़िला में ही वो पैसा को आधा से ज़्यादा पैसा को खाया जाता है, यानी कि गोल मटोल कर दिया जाता है, और वहाँ पे रिटर्न में दे दिया जाता है कि जितना यहाँ फंड आया था उतना लेने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं इनका कुछ बेंच है जो इस पर बैठ के पढ़ाते हैं। क्योंकि ये तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा है वास्तव में दिक्कत है, तो ये बेंच और कुर्सी यहाँ पे अवेलेबल रखे हैं। दूसरी बात है कि आप अभी बहुत ही परेशानी में जी रहे हैं, क्योंकि आपके पास अगर व्हील चेयर गाड़ी नहीं है तो आप कहीं भी आवागमन कैसे करते हैं? अभी दूसरे को सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी तो मेरा एग्ज़ाम भी छूट जाता है, क्योंकि दूसरे को सहारे से ज़िंदगी जीने का कोई एथी नहीं कि जी सकते अच्छे से। तो जी, दूसरे के सहारे तक आदमी कब तक जी सकता है? जब तक अपना सुविधा नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास अपने आप को सुविधा नहीं रहेगा तो हम समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। मान लीजिए कि गाड़ी को पकड़ने के लिए जाना है, वहाँ पे लेट हो गया, वहाँ पर भी दिक्कत है। इसी कारण से आपको एग्ज़ाम भी छूट जाता है ना जी। यहाँ से
जो पैदल चलकर ही गाड़ी मेरा पकड़ना पड़ता है। जो सड़क भी सही नहीं है, सड़क को लिए जो आवाज़ हम उठाए तो उसमें मेरा आवाज़ बंद कराने के लिए बहुत लोगों ने धमकी भी दिया था, और सड़क भी नहीं बना और नहीं और कुछ होने दिया यहाँ के लोग। आपको बता दूं कि दोस्तों देखिए, हम जब आ रहे थे इनका गांव, तो यहाँ से इनका घर से 300 मीटर दूरी पर उसका रोड पक्का बना है और 300 मीटर दूरी तक इधर कच्ची रोड है, जो आने जाने में बहुत दिक्कत है। हम कहना चाहते हैं जो भी कंट्रैक्टर ये ठेका लिए थे रोड बनाने के, कम से कम 300 मीटर तक इधर रोड को बढ़ा देना चाहिए था और बना देना चाहिए था। देखिए किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा परेशानी आता है। चलिए आपको रोड को भी बताते हैं। चलिए सर, थोड़ा रोड को भी बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे रोड है। देखिए, कैमरामैन से थोड़ा सा निवेदन करना चाहते हैं कि इनको देखिए किस प्रकार से रहते हैं। इधर आइए, आगे से लीजिए, आगे से लीजिए। सर को बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पे चलने में दिक्कत होती है और किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं। क्या इस तरह से किसी के साथ ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो इतना ज़्यादा फिजिकली विकलांग होने के बावजूद भी इतना पॉजिटिव और एनर्जी के साथ वो अपने भाषण को देते हैं और ये पढ़ाने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेकाबू से बात को रखते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ चलते हैं जो सही से आप देख सकते हैं कि चलने से असमर्थ हैं और इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। जो अभी के समय में देख सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, जिनके पास पैसा और सुविधा के कोई कमी नहीं है, और वो इस प्रकार से आलसी और निकम्मा बन जाते हैं। लेकिन हमारे देखिए कि ऐसे ऐसे वीर गाथा है जो इतना ज़्यादा दिक्कत होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। चलिए आपको बता दें, यही वो रोड है, सड़क, जिसके माध्यम से ये पैदल होके यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल जाते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। क्योंकि इनका गांव जो है सो थोड़ा साइड एरिया में है, जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँचती है, और गाड़ी पहुँचती है तो बुक करने के लाना पड़ेगा क्योंकि टाइमली गाड़ी नहीं आती इधर। तो इनको इस प्रकार से 1.5 किलोमीटर गाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता है, और जो बहुत ही दिक्कत की बात है। क्योंकि जब एक इतना सही सोच रखने वाले एक टीचर के सामने जब इस प्रकार से दिक्कत होता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कैमरामैन से थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा इधर दिखाइए कि रोड किस प्रकार से है, और इस प्रकार से पथरीली जगह पर इनको बरसात के समय में आना पड़ता है। और एक बात हम सुने थे आपके बारे में कि जब आपको वो व्हील चेयर गाड़ी मिला था तो वो कभी कभी इस रोड में पलटी भी हो जाता था। पलटी हो गया तो 2-3 बार, तो मतलब जिसको कहा जाता है कि मर के बचना उस तरह में बचे थे। और अबर भी जो बच्चे लोग को बरसात के समय में जब शिक्षा दे रहे थे, 2 बच्चों को ऐसा ही गिर के घायल हो गए थे कि मेरा खुद ही बच्चों को इलाज कराना पड़ा था। देखिए ये रोड का ऐसा स्थिति होने के कारण ये जब टीचर थे और पढ़ा रहे थे, उस टाइम जब आ रहे थे बच्चा तो गिर गया। देख लीजिए रास्ता ख़राब है, बरसात के दिन में जो मिट्टी और बालू दिख रहा है, ये बालू भी शायद पानी के बहाव में चला जाता है, जिसके कारण से आने और जाने में दोनों असमर्थ हो जाते हैं। अच्छा बताइए कि ये रोड जो है से कब से इस प्रकार से? ये तो बहुत पुराने ही से ही जो ये रोड है पूरा मतलब उबड़ खबड़ है, और इस रोड को बहुत बच्चों लोग को से द्वारा भी कभी कभी हम मतलब इसको सुधारने का भी प्रयास करते हैं, कभी कभी कुछ सुधारते भी हैं। क्या आप इस सड़क के बारे में या सरकार और सिस्टम पर सवाल नहीं उठाए हैं या कभी नहीं इसमें आवेदन दिए हैं? सरकार और जो सिस्टम है से भ्रष्टाचार हो चुका है। मैं लगातार 3 से 4 वर्ष से जो इसको आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस आवाज़ को दबा दिया जाता है लोगों द्वारा। अच्छा, इस प्रकार से दबा दिया जाता है तो यह बहुत ही गलत बात है। कम से कम 300 मीटर तक इनका घर, जहाँ सड़क से 300 मीटर तक इनका दूरी है घर, और वहाँ से सड़क कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं जो गाड़ी से आप जाइएगा तो इस पथरीले जगह में बहुत ही दिक्कत है। कम से कम यहाँ तक बना देना चाहिए सरकार को, क्योंकि जब ये वादा करते हैं जीतने के लिए तो उस टाइम तो बोलते हैं कि हमारा सरकार गरीबों का रहेगा और गरीबों और असहाय के हम मदद करेंगे, तो ऐसा बाद में वादा क्यों भूल जाते हैं? देखिए सरकार जो है सो सिर्फ लोगों को, जो जनता लोगों को सोचते हैं कि अगर हम
इस तरह वादा नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। और सरकार से हम एक चीज़ और हम जानते, मतलब जो दिमाग में मेरा आया है, जिस तरह मैं है उस तरह में, क्योंकि शिक्षा सरकार नहीं देना चाहती है। शिक्षा सरकार और नहीं। विकास करते हैं सरकार, लेकिन वैसे ही जगह पर विकास करते हैं जैसा जगह पर उनका घर होता है, उनका आवास होता है, उसी जगह पर आप जाइए। तो हम कहना चाहते हैं कि फिर लोग वैसे लोगों को वोट क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग बिक जाते हैं। 100-200 का अगर आपको न 100 रुपये का शराब अगर दे दिया जाए तो लोगों बिक जाते हैं, क्योंकि शिक्षा इन लोगों के साथ में नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को शिक्षा है उस व्यक्ति को देखना कि उनको जगह जीतने भी नहीं देंगे लोगों। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारा लोग ऐसे जो शिक्षित हो रहे हैं फिर भी ये वोट क्यों करते हैं वैसे, या चंद पैसों के लिए या चंद खुशी के लिए? चंद पैसों के लिए करते हैं। चंद पैसों के लिए, और जो भविष्य भर और जीवन भर इसी प्रकार से अपना जीवन गाथा को बताते रहते कि अभी तक मेरा अभी तक योजना कुछ नहीं आया है, ना ही हमारा गांव और मोहल्ला का कोई विकास हुआ है। देखिए उन लोगों को तो खाली सिर्फ बताने के लिए ही लगता है, क्योंकि अगर विकास कब होगा? जैसे विकास के लिए आप मांगिएगा तब ना। अब विकास के लिए मांगवे नहीं करते हैं। अब 2 कौड़ी का जो पैसा 100 रुपये मिलता है उसी में बिक जाते, तो विकास कब होगा? चलिए थोड़ा चल के बताइए कि किस प्रकार से ये रास्ते में आपको दिक्कत होता होगा, क्योंकि लोग और जब सोशल मीडिया के माध्यम से अभी तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी तो कब पहुंच पाएगी? देखिए कितना दिक्कत होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इतना पथरीला जगह में होने के बावजूद भी इतना दिक्कत के से चलते हैं। तो क्या ये सड़क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सरकार तक इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार में सिस्टम में सरकार बैठी हुई है तो हम किसको बोलेंगे? उसी को बोलेंगे। और सबसे बड़ा जिम्मेवार वो है जो वैसे अंधभक्ति को रूप में आके और उन्हें वोट देते हैं। वोट हमें वैसा करना चाहिए, जाति पार्टी और धर्म के नाम पर नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तो जाति पार्टी और धर्म के नाम पर वोट होता है। सही बात बोले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेरा जाति और मेरा धर्म जो है सो विकास करेंगे, लेकिन सही बात अभी अगर देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो है से आदिवासी के लोगों को लिए विकास कर रहे हैं जी, ठीक है जी। बाकी हम लोग जो जाति है, हम लोग का ना विकलांग, देखिए हम लोग जाति क्या है? सिर्फ गरीबी। जी, एक जाति क्या हो? जाति गरीबी है जी और जाति एक यही होना चाहिए कि एक इंसान है। जी। लेकिन यहाँ पर तो जाति धर्म तो कुछ हौसी मार के चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लोगों को भड़काते हैं और उस प्रकार से अपना सत्ता का रोटी खाते हैं और लोगों को सिर्फ उनका तलवा चाटना पड़ता है। सही बात। सही है। सही बात बोले आप। तो यही चीज़ है कि हमें तलवा चाटना नहीं चाहिए। हमें उन्हें ही वोट देना चाहिए जो वास्तविक जीवन में सहायता करे, जो देश और समाज को तरक्की करने में हर समय वो सहायता करने की कोशिश करे और जो वादा किए हैं वो करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हो। क्या ये सत्य है? सत्य है। किस प्रकार से यहाँ पर दिक्कत होता है उपेंद्र जी का? चलते चलते ने हमको लड़का से गिर जाता। देखिए इनका बहुत दिक्कत होता हाँ, क्या क्या दिक्कत होता है यहाँ पर? जैसे कि बच्चा आता है पढ़े लेता है इन्हें, जैसे कि बुलाता है कि इन्हें आओ, वैसे नहीं बाहर नहीं निकलते हैं इन्हें तो गिर जाता है। गिरा तो जैसे कि टहना कुटा जाता है, गोड़ कुटा जाता है, कभी माथा में दर्द हो जाता है। उपेंद्र सर का? हाँ उपेंद्र की। और उठाने के यहाँ आते तो कहते मम्मी से छोड़ तो हम उठ जाएगा आपने। देखिए आप इमोशनल को समझिए, किस प्रकार से आप एक व्यक्ति को इमोशन होता है अपने बच्चे के प्रति। उपेंद्र जी आपका बच्चे हैं? हाँ हमको लड़का है, बड़ा लड़का है, 2 वही से छोटे छोटे, अरे सबसे बड़ा लड़का है। देखिए किस प्रकार से आप इमोशन को समझ सकते हैं। सबसे बड़े लड़के हैं और ये इस प्रकार से दिक्कत को बचपन से झेल रहे हैं। हाँ बचपन से झेल रहे हैं। झेलते झेलते कहूँ भेलता है तभी ठीक नहीं होता है जल्दी। मतलब बचपन में आप कोशिश नहीं किए ठीक करने के लिए? बचपन में बड़ी किया है कि ठीक न हुआ। बहुत किए लेकिन ठीक नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उसको ठीक करने के लिए जितना वो नहीं है उतना रुपया लगा दिया, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, चलते चलते कहीं भी जाता है तो गिर जाते हैं आप। कोई रहता है तो उठा देते हैं, नहीं रहता है तो संभाल के बहुत देर पर उठते हैं, अपना संभालते हैं तब, और नहीं संभालते तो उल्टा रहते हैं वहाँ तक। ये खटखोरवा हम क्या करेंगे? हाँ बात सही है कि जैसे उतना ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लेंगे उठने के लिए जब चारों जो पूरा है तो उठता है और नहीं संभालता है तो उल्टा रहता है। कोई आता है तो कोई पकड़ धर के उठाओ है।
देखिए इनको जो है ना ऐसे चारों पैर पैर और हाथ दोनों दिक्कत है। और चारों पैर और दोनों हाथ और पैर दिक्कत होने का कारण ऐसा होता है कि ये किसी भी समय गिर जाते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता है। बैलेंस बनने के लिए कम से कम समृत उल्टा जाए, हाँ केहू नाठी चुरा जाए, ठेहुना चुरा जाए, एनहो लग जाए, चारों बगल तो कर दर्दे है गिर पैर की। तो कोई रोए तो उठो है, ना उठावे तो संभर के उठो है। तो आप लोग गांव वाला है? हाँ हम गांव वाला है। तो गांव वाला है तो आप लोग जैसे कहीं पर गिरे हुए रहते हैं तो आप लोग सहायता कर देते हैं? हाँ रहबे देखबे तो कैसे ना उठेबे, अब कोई भी है हाँ सहायता करो, होना भी चाहिए। मान लीजिए आप पे को बेजुबान जैसे जानवर है, प्यासल को पानी कैसे पिया जाता है, उसी प्रकार से अगर मान ले कि उल्टाइल है तो कोई भी जाते हैं, कोई भी डिह टोला के तो उठा देते हैं, ये नहीं कि छोड़ देते हैं इसे ना। यही होना भी चाहिए। हाँ। अगर इंसान के पास इंसानियत नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा समाज और देश। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इमोशन को कि किस प्रकार से यहाँ पे कितना ज़्यादा संघर्ष और कितना ज़्यादा कष्ट है। कर दुवरिया पर लेकर अपन निकला बहराया। तो वही हम निवेदन करने आए हैं कि कम से कम 300 मीटर दूरी तक यहाँ पर रोड क्यों छोड़ा गया? क्या यहाँ तक स्कीम पास नहीं किया जा सकता था? क्या सरकार हिंगल बना देती उन्हें छोड़ देती है? वही बात नहीं, सरकार इतना गूंगा और बहरा है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जहाँ उचित नहीं है वहाँ पर फंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जहाँ उचित है वहाँ पे चुप सिस्टम में बैठे लोग चुप रहते हैं और आँख में पट्टी बांध कर अंधाधुंध पैसा को लूटने में कोई कमी नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ उचित है वहाँ पे नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से गांव के लोग यहाँ पर बोले, आप यहाँ बेखूबी से सुन रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे रोड बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं बनेगा तो फिर ऐसा समाज और सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है। और हम लोग ऐसे सिस्टम और समाज को और ऐसे देश के सरकार को हमें सबक सिखाने की ज़रूरत है। जब हम उसे वोट देते हैं तभी वो सिस्टम पर बैठता है, राज करता है। इसलिए हम जब भी वोट करें तो सोच समझ कर करें, ताकि हमारा आवाज़ को वो सुन पाए और हमारे वीर गाथा को वो समझ पाए। तो चलिए, कैसा लगा यह प्रयास अपना राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इतना विकलांग मानसिक गुलाम नहीं है, और इतना विकलांग होने के बावजूद भी ये मानसिक गुलाम नहीं है और लोगों को शिक्षा प्रदान करने में कोई कसूर नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपका राय का इंतज़ार रहेगा। क्या इस प्रकार से वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।